एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे किस प्रकार से चाइना अब जो फेस ऑफ भारत के साथ हो रहा है वो डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है और किस प्रकार से अमेरिका ने मीडिएशन की बात की है। पर उससे पहले जान लेते हैं कि तेजस का हाल। जो सुलूर एयरबेस में तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन बनना था वो आज बन गया, उसका पहला एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो गया जो कि एफओसी वाला वेरिएंट था। और इस जो स्क्वाड्रन को जो नाम दिया गया है वो स्क्वाड्रन 18 दिया गया है। इससे पहले जो स्क्वाड्रन बना था वो स्क्वाड्रन 45 था। इस जो स्क्वाड्रन का जो नाम है वो फ्लाइंग बुलेट रखा गया है, जो कि पहले से बना हुआ स्क्वाड्रन है। इसमें पुराने मिग 27 इस्तेमाल किए जाते थे और उसके बाद स्क्वाड्रन खत्म हो गया था और इसको फिर से बनाया गया है। खास बात इस जो स्क्वाड्रन बनाने की जो आज सेरेमनी हुई उसमें खास बात यह थी कि जो पुराने स्क्वाड्रन जो 45 स्क्वाड्रन है जिसमें कि ऑलरेडी तेजस का आईओसी वाला वेरिएंट इस्तेमाल हो रहा है, उसके एयरक्राफ्ट को हमारे एयर चीफ मार्शल ने उड़ाकर देखा। और इस प्रकार के एक नए नवेले एयरक्राफ्ट को किसी एयर चीफ के द्वारा, किसी देश के एयर चीफ के द्वारा सोलो उड़ाए जाना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। और यह विश्वास दिखाता है कि इस एयरप्लेन में, इस एयरक्राफ्ट में हमारे एयर चीफ मार्शल का कितना विश्वास है और हमारी एयरफोर्स का कितना विश्वास है। इसीलिए तो इसकी इतनी ज्यादा संख्या का ऑर्डर आने वाले समय में दिया जाना है। वही बात करें यूएस और चाइना के रिश्तों की, तो यूएस के कांग्रेसमैन ने एक प्रस्ताव सामने रखा है, यूएस की सीनेट में सामने रखा गया है कि जो तिब्बत है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, उसको चाइना से अलग माना जाएगा और उसको एक अलग देश, अलग कल्चर वाला देश और एक इंडिपेंडेंट देश की तरह कंसीडर किया जाएगा। यहां पर जो तिब्बत के शरणार्थी हैं भारत में, उनमें काफी अच्छी खुशी थी, काफी खुशी का लहर था। और जो ये कांग्रेसमैन है इनको काफी ट्वीट किया गया, इनको काफी मेल भेजे गए। पर यहाँ पर जो तिब्बती लोगों का कंसर्न है वो ये है कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन केवल एक छोटा सा भाग है पूरे के पूरे तिब्बत का। चाइना का जो अधिकार है वो पूरे तिब्बत पे है, केवल तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो कि चाइना ने बनाया है उस पर नहीं है। उससे ज्यादा जो बड़ा क्षेत्र है वो तिब्बत में आता है। इसलिए जो उन्होंने रिक्वेस्ट की इस कांग्रेसमैन से कि जो आगे आने वाले जो इसमें अमेंडमेंट होंगे या इस प्रस्ताव को जो आगे बढ़ेगा उस पर बहस होगी, तो ये सारी चीजें कि तिब्बत को बड़े क्षेत्र की तरह देखा जाए, केवल तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की तरह ना देखा जाए। इससे जो चीन पर इफेक्ट पड़ना बहुत ज्यादा लाजमी था। तो अब बात कर लेते हैं चीन के उस बयान का, शी जिनपिंग के उस बयान का जिसको भारत से जोड़कर देखा जा रहा है, पर यह भारत से नहीं जुड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अपनी फोर्सेस है, अपनी पुलिस है, उसे ये कहा है कि लड़ाई के लिए तैयार रहें, अपनी जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से करें और एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आने वाले समय में जो महामारी का सिनारियो चल रहा है उसमें चाइना को एक कारक की तरह देखा जा रहा है और चाइना पे हो सकता है कि वॉर थोप दी जाए। अब इसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। जो उन्होंने शी जिनपिंग ने जब ये चीजें बोली तो वो किस स्थान पर बोल रहे थे? वो ऐसे स्थान पर बोल रहे थे, ऐसे लोगों को संबोधित कर रहे थे जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और उनको डिफेंस की चीजें ही बोलनी होती है स्पीच में। अब यहां पर लोगों ने ये जोड़ना स्टार्ट कर दिया कि भारत के खिलाफ वॉर की बात की जा रही है। कभी भी शी जिनपिंग ने भारत का नाम नहीं लिया इस भाषण में। उनका केवल जो अपने डिफेंस फोर्सेस है उसको स्ट्रांग बनाने की बात की गई है। अब यहाँ पर स्ट्रांग किस लिए बनना है? क्योंकि आप जानते हैं कि हांगकांग में ऐसा लॉ पास होने वाला है जो कि चाइना से उसको नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर और ज्यादा जोड़ देगा और जो उसको फ्रीडम प्राप्त है वो अब फ्रीडम छीन ली जाएगी। तो इस पर अमेरिका ने विरोध स्टार्ट किया था। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को भी सपोर्ट कर रहा है। साउथ चाइना सी में भी चाइना को अमेरिका ब्लॉक करने के चक्कर में है। इसके अलावा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का जो मैंने आपको बताया कि उनकी सीनेट में ये प्रस्ताव रख दिया गया है उनके कांग्रेसमैन के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका चाइना को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में वो वॉर की तैयारियों की बात की जा रही थी और इसको भारत से जोड़कर देखा गया। अब इसको भारत से जोड़ के क्यों ना देखा जाए, मैं इस पर भी बताता हूं। आज चाइना के जो एम्बेसडर हैं, जो कि भारत के एम्बेसडर हैं चाइना की तरफ से, उनका एक बयान सामने आया, वीडियो मैसेज सामने आया। एएनआई को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वीडियो मैसेज दिया
उसमें साफ साफ उन्होंने ये कहा कि भारत और चाइना को एक दूसरे को एडवर्सरी की तरह नहीं देखना चाहिए, उनको एक दूसरे के विरोधी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, एक दूसरे की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कोविड-19 से, जिसको हम चाइनीज वायरस कहते हैं, कोविड-19 से भारत और चाइना एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कुछ उसी प्रकार से आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे। तो ये जो उनका बयान निकलकर सामने आया है, ये साफ साफ डिनोट करता है कि जो अब बॉर्डर पे एस्केलेशन था, जिसको मीडिया ने इतना हाइप दिया हुआ था कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो गया है, चाइनीज मीडिया में ये सब चीजें डिस्कशन नहीं हो रहा था, केवल भारतीय मीडिया में इसको हाइप दिया जा रहा था, उसकी भी अब कलई खुल गई है। इंडियन मीडिया में तो यह तक कहा गया था कि चाइनीज लोग जो निकाले जा रहे हैं, 2 दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि कोरोना फैल गया भारत में ज्यादा, इसलिए निकाला जाएगा, पर उसको इस तरह देखा जा रहा था कि चाइना भारत पे अटैक करने वाला है, इसलिए भारत से चाइना अपने लोगों को निकालना चाहता है जो कि फंसे हुए हैं। तो इस तरह का पूरा माहौल बनाया जा रहा था। तो अब यहां पर साफ साफ ये क्लियर हो गया है कि जो युद्ध की बात की जा रही थी वो यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड से युद्ध की बात की जा रही थी। जो भारत के साथ सिनारियो है एस्केलेशन डी एस्केलेशन, वो भारत और चाइना का रेगुलर मुद्दा है। जब कोई चीज बटी नहीं है तो वहां पर दोनों ही पक्ष अपना अपना जो धाक है उसको जमाने का प्रयास करेंगे, और ये बहुत समय से होता चला आया है। तो जैसे कि एम्बेसडर की बात है, तो डी एस्केलेशन के कुछ ना कुछ यहां पर सुगबुगाहट दिख रही है, पर अभी भी इसको डी एस्केलेशन नहीं माना जा सकता है। वो मैं बताऊं किस लिए, क्योंकि यहां पर जो चाइना का मेन कंसर्न ये था कि भारत वहां पर रोड, पुल इत्यादि जो बना रहा है, जो लद्दाख में बना रहा है, बॉर्डर एरिया तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बना रहा है, उसके कारण ही ये एस्केलेशन हुआ है। और भारत ने साफ साफ कह दिया है कि इस जो निर्माण का जो प्रक्रिया है उससे पीछे भारत नहीं हटेगा। जहां पर चाइनीज लोगों ने इंट्रूड किया है, जहां पर घुसपैठ की है, वहां पर भारत जो काम कर रहा है वो करेगा और उससे पीछे नहीं हटने वाला है। इसलिए चाइना भी वहां पर बना रहेगा, भारत भी बना रहेगा, और मीडिया में ये रिपोर्टें आती रहेंगी। वहीं भारत और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ है, तो एक मीडिएटर जो कि हर जगह मीडिएशन करता फिरता है और मीडिएशन करवाने की बात करता रहता है, वो सामने आ गया है, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि भारत और चाइना दोनों को उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया है कि मीडिएटर के तौर पे वो काम करना चाहते हैं और वो इस योग्य हैं कि मीडिएट कर सकें। यहां पर मीडिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से यह जो मुद्दा है वो भारत और चाइना के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में ही रहना चाहिए, किसी तीसरे देश को बीच में नहीं आना चाहिए। हम अकेले चाइना के लिए काफी हैं। बहुत सी मीडिया रिपोर्टों में ये कहा जा रहा था कि चाइना के ज्यादा लोग बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, चाइना के ज्यादा लोग बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, भारत के कम है। पर असल में ये खबर ये है कि भारतीय कुछ 10 से 12 हजार लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, पर चाइनीज ट्रूप वहां पर 15 से 1600 के लगभग ही है। जो भारतीय ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया है वो पीछे सपोर्ट देने के लिए किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह से भारत चाइना से कम वहां पर नहीं दिखना चाहता है। अब एक फेक न्यूज की बात सुनिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान में इस बार पूरा हवा बनाया गया। पाकिस्तान में ये तक खबर उड़ गई, उनके बड़े बड़े जो रिटायर्ड जनरल हैं उन्होंने ये खबर उड़ा दी कि चाइना ने पूरा का पूरा लद्दाख कैप्चर कर लिया है, भारत को पीछे खदेड़ दिया है और अब जाके वो भारत को और पीछे धकेलना चाहता है। तो इस प्रकार की चीजें उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तान में। उनको थोड़ा सा निराशा यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चाइनीज एम्बेसडर का अब वक्तव्य सामने आया है उससे डी एस्केलेशन के थोड़े सुबुगाहट मिल रही है। तो बेचारों को थोड़ा सा यहाँ पर नाउमीदी सामने मिलेगी, क्योंकि जो ये खबर उड़ी थी और आप में से बहुत से लोगों ने पूछा, जिसपे कल मैंने वीडियो बनाई थी कि लद्दाख क्या कैप्चर हो गया है, लद्दाख भारत के हाथ से चला गया है, तो ये पाकिस्तानी लोगों की फेक न्यूज है। उनकी जो भूल भुलैया की दुनिया है, जो झूठी दुनिया है, उसमें वो फंसे रहते हैं और समझते हैं कि पूरा विश्व उसी में फंसा हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात करें MS-60R हेलीकॉप्टर्स की, जो कि सिकोर्स्की के द्वारा बनाया जाता है, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जाता है, और इसको सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है, रोमियो हेलीकॉप्टर्स भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि भारत से 24 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स यूएस के द्वारा भारत को प्राप्त होने हैं। पर यह भी मैंने आपको बताया था कि यूएस नेवी के पास 3 जिनको इंडक्ट नहीं किया गया था ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो कि भारत तुरंत ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और यह इसलिए होगा क्योंकि चाइना के विरुद्ध भारत को अमेरिका खड़ा करना चाहता है। तो इस साल के अंत तक कहा जा रहा है, यानी कि 6 महीनों के भीतर ये जो
हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 हेलीकॉप्टर्स, वो भारत को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसमें जो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन है, क्योंकि यह पहले यूएस नेवी के लिए बना हुआ था, अब इसको भारत को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जो उनका एक्सपोर्ट वाला वेरिएंट है उस लेवल का इसको बनाना पड़ेगा। तो अब ये भारत को तुरंत से मिलने वाला है और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। भारत के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बचे हुए हेलीकॉप्टर्स हैं उनको 1 साल के भीतर, यानी कि 2022 के अंत तक पूरा का पूरा डिलीवर कर दिया जाएगा। तो अमेरिका इधर भारत को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने का प्रयास कर रहा है चाइना के विरुद्ध, क्योंकि जो समंदर है उसमें चाइना का प्रभुत्व थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।